सुनीता खुद में सिमटी हुई दुल्हन बनी सेज पर पिया के इंतजार में घड़ियां गिन रही थी। अचानक दरवाजा खुला तो उसकी धड़कन और बढ़ गई। मगर यह क्या, अनिकेत अंदर आया, दूल्हे के भारी भरकम कपड़े बदलकर नाइट सूट पहनकर बोला, आप भी थक गई होंगी, प्लीज कपड़े बदल कर सो जाओ, मुझे भी ऑफिस जाना है। सुबह से सुनीता का सिर फूलों और जोड़ों से पहले ही भारी हो रहा था। यह सुनकर और झटका लगा, पर कहीं राहत की सांस भी ली। सुनीता ने अपने सूटकेस से खूबसूरत नाइटी निकालकर पहने और फिर वह भी बिस्तर पर एक तरफ लेट गई। सुहाग सेज पर दो अनजान जिस्म जिसे एक करने में दोनों के परिवार वालों ने इतनी सहमत उठाई थी, बिना एक हुए ही रात गुजार रहे थे। फूलों को भी अपमान महसूस हुआ, वरना उनकी खुशबू अच्छे अच्छे को मदहोश कर देती हैं। अगले दिन सुनीता की नींद खुली तो देखा कि अनिकेत ऑफिस के लिए जा चुका था। सुनीता ने एक बार अंगड़ाई लेकर घर का जायजा लिया। 2 कमरों का फ्लैट बालकनी समेत अनिकेत को ऑफिस की तरफ से मिला था। अनिकेत एयरलाइंस कंपनी में काम करता है। सुनीता भी एक छोटी सी एयरलाइंस कंपनी में परिचालन विभाग में काम करती है। दोनों के पिता आपस में दोस्त हैं और उनका एक फैसला था कि अनिकेत और सुनीता एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच होंगे। सुनीता को पिता के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं था, पर अनिकेत ने पिता के दबाव में आकर विवाह का बंधन स्वीकार कर लिया था। सुनीता ने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी। उस दिन सुनीता ने सबसे पहले किचन में जाकर चाय बनाई और फिर घर को संवारने का प्लान बनाया। शाम को अनिकेत के लौटने पर घर का कोना कोना दमक रहा था। जैसे ही अनिकेत ने घर में कदम रखा, करीने से सजे घर को देखकर उसे लगा कि क्या ये वही घर है जो रोज अस्त व्यस्त होता था। खाने की खुशबू भी उसकी भूख को बढ़ा रही थी। सुनीता चाह करते हुए बोली, का दिन कैसा रहा? अच्छा रहा, उत्तर देकर अनिकेत डाइनिंग टेबल पर पहुंचा, जल्दी से खाना खाया और भी सीधा बिस्तर पर जाकर लेट गया। और ज्यादा नहीं पर 2 तरीके से चाहती ही है, पर सुनीता को वह भी नहीं मिले। 7 दिन तक यही दिनचर्या चलती रही। 8वें दिन सुनीता ने सोने से पहले अनिकेत का रास्ता रोक लिया और बोली, कल से मुझे भी ऑफिस जाना है, आज तो 5 मिनट निकाल लीजिए, बोलो क्या कहना चाहती हो। अनिकेत बेमन सा बोला। सुनीता बोली, आप मुझसे नाराज हैं या शादी से क्या मतलब? आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। अनिकेत बोला, प्लीज डैडी से बात करो, जिनका फैसला था। सुनीता बोली, पर शादी तो आपने की है ना? जानता हूँ और कुछ। अनिकेत चढ़कर बोला। सुनीता समझ गई कि अब सुधरने की जगह बात बिगड़ने वाली है। बोली, क्या यह शादी आपकी मर्जी से हुई है? नहीं, कुछ अच्छा ठीक है, पर एक विनती है आपसे, क्या हम कुछ दिन दोस्तों की तरह रह सकते हैं? मतलब? अनिकेत को आश्चर्य हुआ। सुनीता बोली, 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है, मुझे लाइसेंस मिल जाएगा और फिर आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाऊंगी 3 सालों के लिए। उस दौरान आपको जो उचित लगे वह फैसला ले लीजिएगा, यकीन मानिए आपको परेशानी नहीं होगी। अनिकेत को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी। फिर दोनों नाश्ता करने लगे, शाम को घूमने भी जाने लगे, यहाँ तक कि सिनेमा घर भी। सुनीता कॉलेज गर्ल्स की तरह ही कपड़े पहनती थी, ना कि नई नवेली दुल्हन की तरह। उन्हें साथ देखकर कोई प्रेमी युगल समझ सकता था, पर पति पत्नी तो बिल्कुल भी नहीं। कैफे हो या होटल, दोस्तों के लिए हर जगह बातों का अड्डा होती है और सुनीता के पास तो बातों का खजाना था। धीरे धीरे अनिकेत को भी उसकी बातों में रस आने लगा। उसने भी अपने दिल की बातों को खोलना शुरू कर दी। एक दिन रात को ऑफिस से अनिकेत लेट आया और जोर से भूख लगी थी। घर में देखा तो सुनीता पढ़ाई कर रही थी, खाने का कोई अता पता नहीं था। आज खाने का क्या हुआ? उसने पूछा। सॉरी, आज पढ़ते पढ़ते सब भूल गई। वह तो ठीक है, पर अब क्या एक काम कर सकते हैं? सुनीता को आइडिया सूझा। मैंने सुना है मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे रात तक पराठे और चाय मिलती है, क्यों ना वहीं ट्राई करें? क्या? अनिकेत का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाँ हाँ, मेरे ऑफिस के काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, आज हम भी चलते हैं। ठीक है, कपड़े बदल ले चलते हैं। अरे कपड़े क्या बदलने हैं, ट्रैक सूट में ही चलती हूँ, बाइक पर बढ़िया रहेगा। हमें वहाँ कौन सा जानता है मूलचंद पराठे चाय वाले का। अनिकेत ने के लिए बिल्कुल अलग अनुभव
अनुभव था। आखिर वह दिन भी आ गया जब सुनीता का इंटरव्यू था। सुबह सुबह घर का काम निपटाकर फटाफट डीजीसीए के लिए रवाना हो गई। वहां उसके और भी साथी पहले से मौजूद थे। समय पर इंटरव्यू हुआ तो सुनीता के जवानों ने एक आईडी को भी खुश कर दिया। उन्होंने कहा, जाइए अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप सब पास हो गए हैं। सुनीता दौड़ते हुए बाहर आई और फिल्मी अंदाज में बोली, गाइस ऑल प्लेयर्स इज क्लियर। फिर क्या था, वह जश्न का माहौल बन गया। खुशी खुशी सब बाहर आए। सुनीता सोच रही थी कि बस यह ऑटो, तभी उसका ध्यान गया कि पेड़ के नीचे अनिकेत उसका इंतजार कर रहा है। सुनीता को अपने दायरे का एहसास हुआ तो पीछे हट कर बोली, आप आज ऑफिस नहीं गए? बधाई हो सुनीता, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। चल घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अनिकेत के मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट की। सुनीता चुपचाप पीछे बैठ गई। घर पहुंचकर खाना खाकर थोड़ी देर के लिए दोनों सो गए। शाम को सुनीता हड़बड़ा कर उठी और फिर किचन में जाने लगी तो अनिकेत ने रोक लिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आज खाना बाहर खाएंगे या मंगा लेंगे। सुनीता अपने कमरे में आकर अपना बैग पैक करने लगी। यह क्या, तुम कहीं जा रही हो? अनिकेत ने पूछा। जी, आपके साथ 1 महीना कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अब बाकी काम डैडी के पास जाकर कर लूंगी और वहीं से 1 हफ्ते बाद अमेरिका चली जाऊंगी। अनिकेत बोला, तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? जी नहीं, आपसे तो इजाजत मांगी थी, उसकी आखिरी रात है। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, जानता हूँ सुनीता, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, पर क्या आज एक अनुरोध है, मुझे तुमसे कर सकता हूँ? सुनीता ने कहा, जी बोलिए। हम 1 महीने दोस्तों के तरह रहें, क्या अब यह दोस्ती प्यार में बदल सकती है? इस 1 महीने में तुम्हारे करीब रहकर मैंने जाना कि अतीत की यादों के सहारे वर्तमान नहीं जिया जा सकता। अतीत ही नहीं बल्कि वर्तमान भी खूबसूरत हो सकता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उस रात सुनीता ने कुछ ही पलों में दोस्त से प्रेमिका और प्रेमिका से पत्नी का सफर तय कर लिया और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के आगोश में समा गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।